नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है मोटिवेशन की धारा में। इस वीडियो में भी हम अपनी सबकॉन्शियस माइंड की पावर के बारे में बात करेंगे। अगर आप मेरी वीडियो को देखते हैं तो आपको अच्छी तरह से पता होगा कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल है। यह हमारी बॉडी को कितना ज़्यादा कंट्रोल करता है और हमारी लाइफ में होने वाले जो भी एक्सपीरियंस हैं, अच्छे या फिर बुरे, ये इसी की वजह से होते हैं। जब आप जागे हुए होते हैं या फिर अपने बिस्तर पर गहरी नींद में होते हैं, तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड बिना रुके, बिना थके, लगातार हमारे कॉन्शियस माइंड की हेल्प लेकर हमारी बॉडी के सभी पार्ट्स को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे दिल का धड़कना, हमारा सांस लेना, ये ठीक उसी तरह से काम कर रहे होते हैं जैसे कि तब करते हैं जब हम जाग रहे होते हैं। ये हम अच्छी तरह से जानते हैं कि चाहे सांस लेना हो या फिर दिल का धड़कना हो, ये हमें याद नहीं रखना पड़ता, ना ही इन्हें कमांड करना पड़ता है कि ये ऐसा करें। ये ऑटोमेटिक ही ऐसा करते हैं और ये ऐसा करते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड की वजह से। तो इस तरह से जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो लगातार काम करता रहता है, चाहे दिन हो या रात हो, चाहे हम इसे काम करने के लिए कहें या ना कहें, ये लगातार बिना रुके काम करता ही रहता है। तो इससे एक बात तो समझ में आती है कि जो हमारा कंट्रोल है वो हमारे कॉन्शियस माइंड पर तो हो सकता है, लेकिन हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। वो एक ऑटोमेटिक मोड पर अपना काम हमेशा करता रहता है। तो फिर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से वो कैसे करवा सकते हैं जो कि हम अपनी लाइफ में करना चाहते हैं। यानी कि हम अपनी लाइफ में किन चीज़ों को पाना चाहते हैं, किन चीज़ों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, वो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से कैसे करवा सकते हैं। क्योंकि हमारा तो सबकॉन्शियस माइंड पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। तो इसका एक सिंपल सा आंसर ये है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने कंट्रोल में तब रख पाएंगे जब अपने कॉन्शियस माइंड को आप अपने कंट्रोल में कर पाएंगे। यानी कि आप अपने कॉन्शियस माइंड को अगर खुश रखेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी खुश रहेगा। ये ठीक वैसे ही काम करता है जैसे कि आप जब हेल्दी फूड खाते हैं तो उसका आउटपुट कुछ दिनों के बाद आपकी बॉडी पर दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। तो खाना खाना तो बिल्कुल आप ही के कंट्रोल में है और उसका आउटपुट क्या निकल कर आएगा वो आपके कंट्रोल में नहीं हो सकता। अगर आप हेल्दी फूड खाते हैं तो आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी। अगर आप खराब खाना खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, तो आपकी बॉडी भी मोटी और बीमार दिखाई देगी और हो सकता है आप बीमार भी हो जाएं। उसी तरह से हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड का भी कनेक्शन है। अगर आप अपने कॉन्शियस माइंड को अच्छे विचार देंगे, खुशी वाले विचार देंगे, आप उसका ख्याल रखेंगे, आप अपने विचारों के लिए हमेशा अवेयर रहेंगे कि आपको क्या सोचना है, आपको जो पाना है आप उसके बारे में सोचेंगे, आप खुशी महसूस करेंगे, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड बिना डाउट के उन विचारों को एक्सेप्ट कर लेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे कॉन्शियस माइंड में चल रहे विचारों के ऊपर ही काम करता है। तो अपने कॉन्शियस माइंड को आप जिस तरह के विचारों की डाइट देंगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड उन्हीं विचारों पर रिएक्ट करके आपकी लाइफ में उसी तरह का आउटपुट देना स्टार्ट कर देगा। आपने देखा होगा कि एक पाइप से गुजरने वाला पानी उसी का आकार ले लेता है। आपने देखा होगा कि जब एक पाइप से पानी होकर गुजरता है तो वो पाइप का आकार ले लेता है। ठीक उसी तरह से हमारे जीवन का सिद्धांत भी होता है। जिस तरह के हमारे विचार होते हैं, हमारी लाइफ में उसी तरह का आउटपुट हमें दिखने लग जाता है और हम अपने आने वाले भविष्य में वही बन जाते हैं जिसके बारे में हम ज्यादातर सोचते रहते हैं। दोस्तों, इस बारे में बाइबल में भी लिखा गया है कि जिन चीजों की आप इच्छा करते हैं, जब आप उनके लिए प्रार्थना और विश्वास करते हैं कि वो चीजें आपको मिली हैं, तो वो आपको निश्चित तौर पर मिल जाती हैं। अब इस लाइन में हमें ये बात गौर करने लायक है कि इसमें ये कहा गया है कि जो चीजें हमको मिली हैं हमें उनके बारे में प्रार्थना करनी है। यानी कि आप जो अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं, आप ये इमेजिन कीजिए कि वो चीजें आपको पहले ही मिल चुकी हैं और आप उनके लिए प्रार्थना करिए कि आप उनके लिए कितने ज्यादा आभारी हैं कि वो चीजें आपकी लाइफ में आई हैं और आप उन्हें पाकर कितने ज्यादा खुश हैं। और फिर आप चमत्कार देखेंगे कि वो चीजें आपकी लाइफ में सचमुच ही आ जाएंगी। ये टेक्निक इतनी ज्यादा सटीक है कि अगर आप इसे बताई गई टेक्निक के हिसाब से करते हैं तो इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि जो आप चाहते हैं वो आपको ना मिले। बस इसके लिए शर्त यही है कि आप उस चीज के लिए कितने ज्यादा समर्पित हैं, आप उस चीज पर कितना ज्यादा बिलीव करते हैं और अपने दिमाग में उस चीज की इतनी गहरी इमेज या फिर इतनी क्लियर इमेज बना लीजिए कि जो आप पाना चाहते हैं वो इस दुनिया में पहले से ही मौजूद है और वो आपको मिल ही चुकी है। अगर आप इस चीज पर भरोसा कर लेते हैं
तो ये यूनिवर्स आपको उस चीज़ तक पहुँचाने के लिए अपना कमाल दिखाना शुरू कर देगा और एक दिन ऐसा आएगा कि आप अपनी मांगी गई इच्छा को पूरी कर लेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत हमें ये बताता है, हमारी जो इमेजिनेशन होती है वो उतनी ही ज़्यादा सच होती है जैसे कि हमारे हाथ पैर होते हैं। जैसे कि हम उन चीज़ों को देख सकते हैं जो हमारी नज़रों के सामने हैं, उतने ही सच हमारी इमेजिनेशन भी होती है। क्योंकि आप जो इमेजिन करते हैं आप उसे पा सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन किसी भी व्यक्ति में भेदभाव नहीं करता कि कोई अमीर है या फिर गरीब है, कोई अच्छा है या फिर बुरा है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं की इमेजिनेशन कर सकता है, विजुअलाइजेशन कर सकता है, वो उसे पाने का हकदार होता है। और बाइबल में भी इस बात पर बार बार जोर देकर लिखा गया है कि आपके विश्वास के अनुसार ही आपके लिए किया जाता है। यानी कि आपका किसी चीज को पाने का या ना पाने का कितना बिलीव है, उसी हिसाब से आपको आपकी लाइफ में वो चीजें मिलती हैं। क्योंकि जब आप जमीन पर किसी भी पौधे का बीज बोते हैं तो आपको ये विश्वास होता है कि एक दिन उसमें से उस बीज का पौधा जरूर बाहर आएगा। और ऐसा होता भी है कि एक दिन उसमें से बीज बाहर निकल कर आता है। तो अगर आपकी डिज़ायर को आपकी कॉन्शियस माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया है, तो आपके सब कॉन्शियस माइंड को उसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बुक में डॉक्टर हिप्पोलाइट बर्नहम नैन्सी के बारे में एक छोटी सी कहानी बताई गई है। डॉक्टर बताते हैं कि उनके पास एक लड़की आई थी जिसे जबान का लकवा मार गया था और उसने हर तरह का इलाज करवा लिया, लेकिन उसे कहीं से भी आराम नहीं मिला था। जब वो लड़की डॉक्टर बर्नहेम के पास आई तो उन्होंने उसे बताया कि उनके पास एक नई तरह का उपकरण है जो कि उसे ठीक कर देगा। जिसे सुनकर वो लड़की बहुत खुश हो गई थी। उस लड़की की 4 महीने से बोलने की पावर जो थी वो बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। डॉक्टर बर्नहेम ने उस मशीन को अपने ऑफिस में मंगवाया, जिसे उन्होंने उसके गले पर फेरा और थोड़ा सा हिला दिया। जिसके बाद उन्होंने जोर से कहा कि अब तुम बोल सकती हो। फिर उन्होंने उस लड़की से आ और बा बुलवाया और धीरे धीरे उसे मारिया कहलवाया। और थोड़े ही टाइम के बाद वो बिना रुके बोलने लगी थी और उसकी खोई हुई आवाज़ वापस आ चुकी थी। तो डॉक्टर बर्नहेम मरीज के विश्वास और विश्वास की पावर के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं। ये उसके सबकॉन्शियस माइंड को दिया गया एक पावरफुल सजेशन था जो कि काम कर गया था। डॉक्टर के उस पावरफुल सजेशन को, जहाँ पर उन्होंने ये कहा था कि उनके पास एक ऐसी मशीन है जो कि किसी भी इंसान के बोलने की पावर को वापस ला सकती है, उस सजेशन को उस लड़की के सबकॉन्शियस माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया था और जिसका कमाल उसे देखने को मिला। तो दोस्तों, इस तरह से चाहे हमारे विश्वास की जो वस्तु है वो असली है या फिर नकली है, हमें उसके रिजल्ट देखने को जरूर मिलेंगे। आप जिस भी चीज़ पर बिलीव करते हैं कि ये चीज़ आपके लिए काम करेगी, बस आपको उसे इमेजिन करना है। आपके लिए बस इतना ही काफ़ी है और आप उस चीज़ को होते हुए अपनी लाइफ में देखेंगे। तो हम जिस भी चीज़ की इच्छा करते हैं वो हमें ज़रूर मिलती है। जब आप खटखटाते हैं तो आपके लिए दरवाज़ा ज़रूर खुलता है। आप जिस भी चीज़ को ढूंढते हैं तो एक दिन वो आपको मिल ही जाती है। क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे कॉन्शियस माइंड में चल रहे विचारों पर हमेशा ही रिएक्शन देता है। आप जो भी मांगते हैं उसके बदले में आपको वही मिलता है। बस आपको जो भी मांगना है विश्वास के साथ मांगना है कि वो आपको मिलना ही चाहिए। आपकी लाइफ की चाहे कोई भी डिज़ायर है, अगर आप उसे इमेजिन कर सकते हैं तो आप उसे ज़रूर पा सकते हैं। क्योंकि जब आप अपनी डिज़ायर को इमेजिन करते हैं तो उसके साथ आपकी फीलिंग जुड़ जाती है। डिज़ायर हमेशा अच्छी चीज़ों की होती है। कोई भी इंसान ये डिज़ायर नहीं रख सकता कि उसे आने वाले फ्यूचर में दुख ही दुख मिले। लेकिन अगर कोई व्यक्ति लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांत को नहीं जानता और वो दुखों के बारे में इमेजिन करता है कि अगर उसके साथ ऐसा हो गया, तो उसी वक्त उसके मन में डर की फीलिंग पैदा हो जाती है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसके ऊपर काम करना शुरू कर देता है। लेकिन जब आप अपने विचारों के लिए कॉन्शियस हो जाते हैं, आपको ये पता होता है कि आपको क्या सोचना है और क्या नहीं सोचना है, तो आप उन चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं जिन्हें आप हासिल करना चाहते हैं। यानी कि आप खुशियों को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही आप अपनी मांगी गई चीज़ों के बारे में सोचते हैं, उसके बारे में जुड़ी हुई फीलिंग आपके मन में पैदा होनी स्टार्ट हो जाती है। आप खुशी से भर जाते हैं। आप ये महसूस करने लग जाते हैं कि जब आपकी डिज़ायर पूरी होगी तो आप कैसा महसूस करेंगे, आप क्या-क्या चीज़ें करने वाले हैं। उस खुशी की भावना के साथ जब आप वाइब्रेट करते हैं, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास किसी भी तरह का तर्क नहीं रह जाता कि वो इसे एक्सेप्ट ना करे। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड उसी चीज़ पर रिएक्ट करता है जिस चीज़ पर आपका कॉन्शियस माइंड बिलीव करता है।
तो किसी भी विचार को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप उसके बारे में विजुअलाइजेशन करिए। अपने मन की आंखों से इतना क्लियर उसे देखिए कि जैसे वो सचमुच ही आपकी नज़रों के सामने है। क्योंकि याद रखिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस बारे में बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करता कि जिस चीज़ के बारे में आप सोच रहे हैं वो इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है या फिर नहीं करती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी फीलिंग पर काम करता है। आप जिस भी चीज़ को अपने मन की आंखों से देखते हैं, मन की आंखों से विजुअलाइज करते हैं, आप उस चीज़ को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। इसका सबसे बेहतर एग्जाम्पल है एरोप्लेन। किसी ने अपनी मन की आंखों से एरोप्लेन को तब विजुअलाइज किया था जब वो इस दुनिया में एग्जिस्ट भी नहीं करता था, और आज रिजल्ट आपके सामने है। तो आप जिस चीज़ के बारे में सोचेंगे, अगर वो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं तब तो वो आनी ही है, और अगर वो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती तो वो बननी शुरू हो जाएंगी और एक दिन आपकी लाइफ में ज़रूर आएंगी। याद रखिए कि आपकी विजुअलाइजेशन, आपकी इमेजिनेशन उतनी ही रियल होती हैं जितने कि आपकी बॉडी का कोई भी पार्ट रियल होता है। उतना ही रियल होता है जितना कि आप उन चीज़ों को देखते हैं जो आपकी आंखों के सामने है। कोई भी साइंटिस्ट या इंजीनियर जब किसी चीज़ को बनाना स्टार्ट करता है तब उसकी एग्जिस्टेंस इस दुनिया में नहीं होती। वो सिर्फ उसके बारे में विजुअलाइजेशन करता है। वो उसकी कल्पना करता है कि वो चीज़ दिखने में कैसी होगी, वो उसे कैसा बनाना चाहता है। वो अपनी इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन पर पूरी तरह से समर्पित होता है। वो उस पर कभी डाउट नहीं करता कि वो उसे ना बना पाया तो क्या होगा। वो सच्ची लगन के साथ उसे विजुअलाइज करता है, उस पर भरोसा रखता है और उस पर काम करना शुरू कर देता है, और मंजिल तक पहुंचने के रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। यानी कि उसकी लाइफ में वो दिन भी जरूर आता है कि जैसा उसने सोचा था वो उस चीज को वैसा बना देता है। जैसा कि एक चीनी कहावत है कि एक पिक्चर 1000 शब्दों के बराबर होती है। तो दोस्तों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस भगवान को मानते हैं। फर्क सिर्फ इससे पड़ता है कि जब भी आप अपने भगवान के सामने प्रार्थना करें, सच्चे दिल से करें, और जो भी आप मांग रहे हैं उस पर भरोसा रखें कि उस मांगी गई चीज पर आपका हक है। फिर आप देखेंगे कि एक दिन वो आपको मिल जाती है, क्योंकि आपको उस चीज पर भरोसा होता है। बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के कॉन्सेप्ट को समझने में। तो उनके लिए सबसे आसान तरीका यही है कि वो प्रार्थना करें। जब आप किसी चीज़ पर भरोसा रखेंगे तो आपको वो चीज़ ज़रूर मिलेगी, और इसी को हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगती है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आपकी क्या डिज़ायर है कमेंट बॉक्स में लिखकर इस यूनिवर्स को ज़रूर बताएं, ताकि वो आपकी इस इच्छा को जल्दी से जल्दी पूरा कर दे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।